हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं प्रेजेंटली, कमिंग 36 आवर्स कैसे रहेंगे, क्या कुछ हो सकता है कमिंग 36 आवर्स के अंदर आपके पार्टनर और आपके बीच में। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस जब भी आप इसे देखेंगे आने वाले 36 आवर्स के अंदर अंदर मिलेगी। ठीक, एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स जो भी अपने लव लाइफ को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लव लाइफ के लिए कमिंग 36 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। प्लीज गाइड करिए क्या हो सकता है कमिंग 36 आवर्स के अंदर एंजल्स। ओ हो। बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ कप्स। रीडिंग की शुरुआत हुई है गाइज क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। फर्स्ट कार्ड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट वी हैव 2 ऑफ swords, the world, queen of cups, the judgment, 10 of pentacles, 3 of pentacles, 9 of swords, the lovers, 7 of cups and knight of pentacles। बॉटम से 6 of cups with the wheel of fortune। अच्छा, और कौन है? और जस्टिस भी। यस, मुझे लगा ही था कि ये एनर्जी स्ट्रांग है। कमिंग 36 आवर्स के अंदर देखिए क्या हो सकता है। सबसे पहले तो कुछ लोगों के पार्टनर जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं, उनका बहुत ही ज्यादा थर्ड पार्टी की जिद की वजह से, डोमिनेटिंग नेचर की वजह से दिमाग खराब हो सकता है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, इवन ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाएं कि इनको क्या करना चाहिए इस रिश्ते के लिए, ये कैसे सेक्रीफाइस करें इस रिश्ते को और कैसे सेक्रीफाइस करें थर्ड पार्टी को। दोनों में से किस रास्ते को इन्हें चुनना चाहिए जिससे सिचुएशंस इनके कंट्रोल में हो पाए। ठीक है, इवन हो सकता है कि ये किसी चीज को लेकर आपके साथ समझौता करने की कोशिश करें। ये आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स, आपको लेकर बहुत ज्यादा प्यार ये फील करने वाले हैं। जो प्यार आपने इनसे किया है वो इनको कमिंग 36 आवर्स के अंदर काफी याद आने वाला है कि आपको भी किस तरीके से इन्होंने निराशा ही दी, हमेशा परेशान ही किया। जब आपने तो इनसे प्यार ही किया, आपने इनके ऊपर ट्रस्ट ही किया, लेकिन यही ऐसे रहे जिसने इस रिश्ते के लिए कभी भी आगे बढ़कर कुछ ऐसा बड़ा कमाल नहीं किया जो इस रिश्ते को ठीक कर सके, सारी सिचुएशंस को जानने के बावजूद भी। ठीक है, या आपको अपना कोई पक्ष ऐसा रख सकते हैं कि देखो मेरे साथ ये चीजें हैं, मेरी गलतियां हैं, या मैं चाहता हूं इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना, जिससे आपको थोड़ा सा सहानुभूति मिले या थोड़ा समझाने की कोशिश करें अगर आप पूरी तरीके से गिव अप कर दे रहे हैं इस रिश्ते में। ठीक है, इवन यहाँ पर ऐसा लगता है कि कमिंग 36 आवर्स के अंदर आपके लव लाइफ में किसी तरीके का जजमेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पे जजमेंट विद 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ट्रिपल 10 की एनर्जी है, साइकिल के कंप्लीशन की एनर्जी है, एक साइकिल के एंड होने से एनर्जी ये गाइड कर रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई ऐसा डिसीजन ले जो फैमिली से बातचीत करने से रिलेटेड हो। जैसे होता है ना, घर में बहुत ज्यादा मसले चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, घर वालों को बैठाना, रिलेटिव्स को बैठाना, कुछ अपने पक्ष के लोग हों, बिल्कुल एक वो पंचायत वाली एनर्जी, सब बैठकर डिस्कस करें कमिंग 36 आवर्स के अंदर और ये अपना पक्ष रखें, या ये चाहते हैं ऐसे सिचुएशन में स्पेशली फैमिली के बीच में डिस्कशन होने की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे ये भी गाइडेंस आपको दिया जा रहा है कि आपके पार्टनर डिस्कस तो करेंगे, इवन ये हो सकता है कि किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू ऐसे हो जाए कि देखो ये भी तो बोल रहा है, मेरे फ्रेंड ने ऐसा बोला है, ये सारी चीजें आज के टाइम पे मान्य है और उसने भी तो ऐसा किया है, मतलब किसी और का सहारा लेके बोलने की एनर्जी है। बट यहाँ पर कुछ सिचुएशंस नेगेटिव होंगी, हो सकता है कि इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए कमिंग 36 आवर्स के अंदर।
इवन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी कांटेक्ट में है, या सडन ही अपनी करंट सिचुएशन को आपसे जाहिर करें। काफी समय से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहे, अब ऐसा है, अब मेरे पार्टनर को क्या मुझसे प्यार नहीं रहा है, क्या सारी चीजें हैं। तो ये आपको आके अपनी दुख तकलीफ पीड़ा बता सकते हैं कि देखो भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और अब मैं आगे क्या करूं इससे ज्यादा। ठीक है, चॉइसेस की एनर्जी है एंड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। फिर भी छुप छुपा के, सोच के, समझ के, स्लोएस्ट एनर्जी के साथ ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ऐसे इल्यूसिव, ऐसी डे ड्रीमिंग की एनर्जी होने के बाद भी। आपको इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ सकता है 36 आवर्स के अंदर, ये फ्रेंडशिप ऑफर हो सकता है, आपको कहीं से स्टॉक करें, आप कुछ ऐसा स्टेटस पे लगा दें कि तुरंत इनका कमेंट आए, तुरंत इनका मैसेज आ जाए और ये आपसे बात करें, जैसे इनको एक मौका मिल जाए कि आपसे शेयर करें। थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट हो सकता है इनके बात करने का, बट आप समझ लीजिएगा कि ये उस तरीके की चीजों को दिमाग में लेकर ही आपसे बात कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, किसी तरीके का चेंज इस टाइम फ्रेम के अंदर आपके बीच में आ सकता है, जैसे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, हाउस मीटिंग हो सकती है, कैफेटेरिया मीटिंग हो सकती है आपकी और इनकी, जैसे कि आप एक ही शहर में रहते हैं या आप लोग मिलने का डिसाइड करें। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून किसी तरीके के चेंज को शो कर रहा है, जैसे कि एक समय घूम रहा है किसी तरीके का कंप्लीशन के लिए। बहुत कम होता है वी हैव डबल 10 एनर्जी। जस्टिस से रिलेटेड चीजें नजर आती हैं, इवन मतलब कह सकते हैं कि लकी वंस का रीयूनियन हो सकता है। ऐसे टॉक्सिसिटी में भी, ऐसे चैलेंजिंग टाइम में भी आप अपने पार्टनर के साथ इस टाइम फ्रेम के अंदर रीयूनाइट हो सकते हैं। ये किसी तरीके की चिंता छोड़कर ऐसी सिचुएशंस, टॉक्सिसिटी के बीच में आपसे मिल सकते हैं, आपकी लाइफ में री एंटर कर सकते हैं इस रिश्ते में अपने हिस्से का इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब आपके लिए तो एनर्जी पॉजिटिव है क्योंकि आपका प्यार इनको लेकर सच्चा रहा है। इनके कुछ अपने मसले हैं जो पीक पर आएंगे, जहां पर बहसबाजी हो, जहां पर ये किसी का गुस्सा देखें, रोष देखें, लेकिन एक जो एनर्जी क्लियर है वो ये कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है। तो कुछ लोगों के लिए कमिंग 36 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसी डेक से कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या है। ठीक, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है महादेव। आपके लिए गाइडेंस आई है क्वीन ऑफ कप्स की एंड नेक्स्ट इज द मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक इज द जजमेंट एंड द टावर। बहुत बड़ी गाइडेंस दी है महादेव ने आपको। ठीक है, पहली गाइडेंस तो है क्वीन ऑफ कप्स की। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको प्यार की हाईएस्ट वाइब्रेशन को समझना पड़ेगा। प्यार सिर्फ तब तक नहीं है कि किसी ने आपकी मन की इच्छाओं को पूरा किया, आपकी शादी आपके पार्टनर से हो जा रही है, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं, चले गए हैं। चाहने पे तो हर कोई चाहता है, मुझे आपसे कुछ मिलेगा तो मैं तब तो चाहूंगी आपको, लेकिन क्या तब भी मुझे अपनी वाइब्रेशन, अपनी फीलिंग्स को ऊंचा नहीं रखना चाहिए जब आप मेरे मकसद को पूरा नहीं कर रहे। मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, अबव एक्सपेक्टेशंस, आपको प्यार के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। क्वीन ऑफ कप से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता, लेकिन एनर्जी में सप्रेशन भी है, लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा फेमिनिन एनर्जी होती है, क्योंकि जब तक आप प्यार को समझ रहे हैं, जब तक आप प्यार की हाईएस्ट वाइब्रेशन से कनेक्टेड है, आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, जहां पर भी आपको ऐसा लगने लगे भाई मेरे पार्टनर ने तो मुझे प्यार ही नहीं दिया, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो वैसा हो गया, मतलब आपने एक्सपेक्टेशंस रखी, डिजायर रखी, अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस करना शुरू कर रहे हैं। अब आपके मन में कंप्लेंट्स भी आ गई, आपके मन में डिजायर पूरी ना होने की तड़प, दुख, डर, सब कुछ आ गया। अब आप क्या करते जा रहे हैं, डिवाइन जो खुद प्रेम है, साक्षात प्रेम मतलब ईश्वर, और इससे अलग जो भी वाइब्रेशन है वो किसकी है, कर्म की वाइब्रेशन है, उसमें भी जो बुरे कर्म होते हैं सजा की वाइब्रेशन है। ठीक है, तो जब आप इस वाइब्रेशन से ही दूर होते जा रहे हैं तब आपको सारी नेगेटिव चीजें घेर लेंगी। तो आप अगर हाईएस्ट कॉन्सेप्ट पर चाहें, देखें चीजों को, तो पार्टनर से प्यार किया है तो कीजिए,
आपका प्यार क्या इतना कमजोर रहा है जो दूसरे की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई तो प्यार था। आज के टाइम पे यही है, 10 में से 9 लोग ज्यादातर एक्सपेक्टेशंस के चलते प्यार करते हैं। रिश्ते भी इसी बेसिस पे चल रहे हैं क्योंकि ये जो संसार है स्वार्थ पूर्ति हेतु काम कर रहा है। लेकिन जो इसकी वाइब्रेशन से ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है, वो यहां से तर जाते हैं। कर्म तो अच्छे होंगे ही होंगे, लेकिन डिवाइन का हाईएस्ट प्रोटेक्शन, साक्षात डिवाइन आपके साथ हो जाते हैं। ठीक है, आपको प्यार की वाइब्रेशन को समझना चाहिए। अगर आपने प्यार दिया है तो उस प्यार पर इत्मीनान रखिए, मतलब आपको ट्रस्ट रखना चाहिए। इस तरीके का ट्रस्ट नहीं कि ट्रस्ट है, विश्वास है कि मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट देगा ही देगा, मुझसे शादी करेगा ही करेगा। देखिए यहाँ पे आपने कंडीशन लगाई है। अब ये कंडीशन गॉड के पास में सही है या गलत है, ये उसका रिजल्ट मिलने पे आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये रीडिंग से बिल्कुल अलग चीज आपको समझा रही हूं। लेकिन अगर आप ट्रस्ट रखेंगे कि आप अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी भावना साफ रही है, तो एट द एंड पिक्चर के आप सुकून में रहेंगे और आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। जो आपके हिस्से का है वो आपको अपने बेस्ट वर्जन के रूप में मिलेगा, बेस्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगा। दिया है ना प्यार, तो किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स लौटाती है। ठीक है, और इतना बढ़ के लौट आएगी कि आपको ये सोचने पे मजबूर करेगी कि उस वक्त वो क्यों नहीं हुआ था। कि उस वक्त हो सकता है आपने सिर्फ एक पॉइंट को देखा जबकि आपके लिए 1000 पॉइंट्स वेट कर रहे थे। दूसरी जो एनर्जी है वो है मैजिशियन की। आपके अंदर बहुत योग बल है, आपके अंदर साहस है, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो कुछ भी चाहे अट्रैक्ट करके यूनिवर्स से ले सकती है। यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को क्या करती है? मिरर करती है। और जब यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन मिरर कर रही है तो आपको उस वाइब्रेशन पे काम करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज ऐसी देनी है जो वापस लौटकर आप ही की तरफ आए। इट मीन्स सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव इंटेंशंस आपको यूनिवर्स में प्रेजेंट टेंस में देने चाहिए। चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड चीजें हैं। ऑलवेज विजुअलाइज पॉजिटिव, प्लस की एनर्जी के साथ, माइनस की एनर्जी के साथ नहीं। क्योंकि जो पॉजिटिव इंटेंशंस आप देंगे वही लौट कर आएगा। नेगेटिव भी दे रहे हैं तो नेगेटिव ही आ रहा है ना, क्योंकि जो चेन है थॉट्स की, एनर्जी से एनर्जी कनेक्ट करने की, जोड़ने की, वो आप कट ऑफ होने नहीं दे रहे। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आ रही है, क्योंकि वही लौट के आएगी जो आप दे रहे हैं। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आपकी तरफ आएगा। तो हमेशा खुद के लिए जिम्मेदार रहिए। देख रहे हैं इस एनर्जी को, यहाँ पे कप है, यहाँ पे पेंटिकल है, यहाँ पर एक मैजिक वॉन्ड है, डिवाइन का साइन है इन्फिनिटी का, यहाँ पे वॉन्ड्स रखा है, यहाँ पे स्वॉर्ड रखा है। ठीक है, ये कौन है? ये क्या शो कर रहा है कि मैं करता हूं, मैं ही मानव हूं, मेरे हाथ में कर्म की शक्ति है। यू आर द क्रिएटर, you are the generator, you are the destroyer of your own life by taking your own decisions, चाहे वो right है चाहे वो wrong है। ध्यान रखिए इस चीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप चाहे तो एक जादू की छड़ी घुमा के सब कुछ सही कर सकते हैं अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी के साथ, और आप चाहे तो सब कुछ क्षण भर में खराब कर सकते हैं। सही होंगे तो परमात्मा साथ हो जाएंगे, गलत होंगे तो गलत कर्मों की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। आप चाहे तो अपनी विशेष को हाई तक ले जा सकते हैं, आप चाहे तो सब चीजों को फिर से बर्बाद करके जीरो तक ला सकते हैं। एट द एंड कहानी आपसे शुरू है, कहानी आप पे खत्म है। आप बहुत अच्छे हैं तो डिवाइन आपको सुनेंगे तब भी जब आपकी लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है, टावर मूवमेंट चल रहा है, आपकी चीजें अस्त व्यस्त हो गई हैं, आपकी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ खराब हो गया है। एक फेज आपने पूरा ऐसा खत्म कर दिया है ना जिसकी कल्पना भी आपने सपने में नहीं की थी। बट व्हाट इज हैपनिंग हियर?
कि आप सच्चे हैं तो आपकी सुनी जरूर जाएगी, और जो आपके लिए सही है वो आपको दिया जाएगा, और जो नहीं सही है, जो गलत है, उससे आपको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है और किया जाएगा। ठीक है। सो गाइज, ये थी 36 आवर्स की रीडिंग, कमिंग 36 आवर्स की। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।